क्वेश्चन नंबर 1, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो cos थीटा बराबर क्या होता है? a डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो जो वेक्टर दिया हुआ है ये दिया हुआ है तो पहले इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो कितना हो गया ये 42 प्लस 24 माइनस 12 कितना हो गया ये 42 12 54 नहीं तो 54 और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक, तो मॉड ऑफ ए अगर निकालोगे तो इसका कितना आएगा 72 81 आ जाएगा इसका, क्यों भाई? और दूसरे वाले का क्या आ जाएगा 16 16 32, इसका भी 81 ही आ रहा है, क्यों आ रहा है ना? तो ये आ गया अंडर रूट 81 यानी 54 बाई 81। इस तरह से आया था कुछ, लेकिन ऑप्शन में तो कॉस वाला तो मिलेगा नहीं लग रहा है। ये कितना आएगा ये कट के 9 से कटेगा 6 बाई 9, तो ये आ गया 3 से कट गया तो 2 बाई 3 हो गया। अब इसको कॉस वाला नहीं तो साइन वाला चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो ये हो गया 2, ये 3, तो ये कितना हो गया √5। तो साइन थीटा बराबर क्या आया √5/3। इसका चौथा ऑप्शन। थोड़ा ऑप्शन मिलाते रहना, कहीं कुछ करेक्शन होगा तो देख लेंगे। आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 तो स्टेटमेंट पे है, ये तो लगा लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि इलेक्ट्रिक करंट इज वेक्टर बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो गलत है। टाइम इज अ वेक्टर, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, और ऑल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो कोई जैसे इलेक्ट्रिक करंट ही है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन ये फिर भी वेक्टर नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें नॉन ऑफ द अबव दिया होगा आंसर ऐसे। तीसरा वाले देखो बेटा वेक्टर एडिशन पे है, इसमें ये दिया है कि भाई मैचिंग करना है तुम्हें। अब जैसे मान लो कि पहला वाला दिया है c माइनस a माइनस बी बराबर 0, तो ये देखना है कि जो डायग्राम दिया है वो किसके साथ सही है। तो पहले तुम इसको ऐसे कर लो, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा c। तो अब देखो इसमें डायग्राम में कि कहाँ पर a के हेड पे b का टेल आ रहा है। जब हाँ ये चौथा वाला है ना, a के हेड पे देखो चौथा वाला जो डायग्राम है, ये a दिया हुआ है और ऐसे b, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, a के हेड पे b का टेल आया तो इनिशियल से फाइनल मिला दिया, ये वेक्टर क्या हो गया। इस तरीके से मिला लेंगे सारा। ठीक, देखो जैसे माइनस वगैरह आए तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर लो। जैसे मान लो दूसरा दिया हुआ है a माइनस सी माइनस बी बराबर 0, तो इसको हम क्या लिख लें a बराबर c प्लस बी। तो देखो कौन से डायग्राम में b के हेड पे c का टेल या c के हेड पे b का टेल है। देखिए c के हेड पे b का टेल थर्ड वाला है और उसका रिजल्टेंट ऐसे मिला लेना था। आ गया? चेक कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है, सही है। आंसर की में मिलाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, f बराबर क्यू वी क्रॉस बी। आपको बताया गया था कि अगर c बराबर a क्रॉस b है तो ये a और b के परपेंडिकुलर होगा c। याद आ रहा है ना? चलो अब फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला कि जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है और फोर्स किधर लग रहा है वेस्ट में। फोर्स वेस्ट में लग रहा है, मतलब फोर्स का यूनिट वेक्टर लिखो। चार्ज तो पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, छोड़ दो। वेलोसिटी किधर है वर्टिकल अपवर्ड। अब तुम्हें ये सोचना है कि b का डायरेक्शन क्या होगा। अब ये बताओ, इधर k है और रिजल्ट में i आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि इधर j या माइनस j होना चाहिए। ठीक, तो डायरेक्ट चेक कर लो। जैसे अगर j रखेंगे तो k क्रॉस j क्या हो जाएगा, याद है ना ये वाला तरीका, i j k ये वाला है। तो k क्रॉस j क्या हो गया माइनस i, यानी ये डायरेक्शन क्या आ गया नॉर्थ में आ गया। तो चौथे का पहला ऑप्शन समझ में आया, ये क्रॉस प्रोडक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए थे हैं, थोड़ा सा है लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कह सकते हैं।
देखो इसमें बोला कि दो वेक्टर है P और Q और रिजल्टेंट कितना है √7Q। तो ये बताओ दो वेक्टर A और B का फार्मूला अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे तुम, यही ना। और बीच का एंगल कितना है इसका 60 डिग्री और रिजल्टेंट कितना दिया है √7Q। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, नहीं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 60 कट गया। ये क्या हो गया 7Q स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ। थोड़ा और सॉल्व कर लें, ये उसको उधर लेते जाओ। तो कितना हो गया -6Q स्क्वायर प्लस PQ बराबर 0। हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ तक आके फिर रुक गए हों। देखो जब ऐसा आता है ना तो तुम्हें क्या करना है कि PQ से डिवाइड कर दो सबको, वैल्यू में कोई फर्क नहीं ना आया, PQ से क्या कर दो डिवाइड कर दो। अब ये देखो इससे कटा तो यहाँ पर क्या बच गया P/Q, ये Q से Q कटा तो क्या बच गया -6Q/P और ये +1 बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं P/Q को आप मान लीजिए x, P/Q को जब x मान लेंगे तो x - 6/x + 1 बराबर 0। अब ये बनेगा क्वाड्रेटिक और इसको जब आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने आता ही होगा ना क्वाड्रेटिक, तो कितना हो गया भाई ये x² + x - 6 बराबर 0 आएगा। अब x की वैल्यू अपने फार्मूले से -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो -1 प्लस माइनस 5/2। अब तो कर लोगे बेटा इसको, तो कितना हुआ एक आंसर -6/2 और एक कितना हुआ 4/2। एक आंसर आ गया -3 और एक क्या आ गया 2। अब इसमें मिला x का, और पूछा क्या था P/Q ही तो पूछा था। हाँ तो आंसर इसका क्या आ गया 2 आ गया, जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये। बोलो भाई क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, बात ना करो प्लीज, है ध्यान। यहाँ 3 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड, 3 फोर्सेज हैं, एक 30 न्यूटन, एक 60 न्यूटन और एक P न्यूटन। 30 और 60 के बीच का एंगल क्या बोला है 60 डिग्री, और बोला कि ये तीनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए। तो पहला काम ये करो कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो 30 और 60 का। तो क्या लिखोगे बेटा √a² प्लस b² और प्लस 2ab cos 60। ठीक है, कितना आएगा ये आ गया √4500, ये कट गया 1800, मतलब ये आ गया √6300। तो ये हो गया 900 × 7। क्यों भाई, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई 900 का रूट क्या हो गया 30√7। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया। अब इसका रिजल्टेंट ये है तो ये वाला इसको कैंसिल करना चाहिए ना। अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये आ रहा है तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये वाला फोर्स इसको क्या करना चाहिए। और फोर्सेस कैंसिल कब करते हैं, जब इक्वल एंड अपोजिट हो। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो चाहिए 30√7। वही पूछा भी है, समझ गए। तो छठे का कौन सा, चौथा ऑप्शन। समझ में आई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ये तो बेटा हमारे ख्याल से उसमें भी था, अपने मॉड्यूल बेसिक मैथ वाले मॉड्यूल में भी था। ठीक है, कर देख लो। अब देखो ए पहला दिया है कि a + b + e बराबर 0 है या नहीं। इसमें से तुम्हें चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखो a के हेड पे b का टेल कहीं मिल रहा है, हाँ यहाँ पे देखो m से n, n से p मिला। a के हेड पे b का टेल और b के हेड पे e का टेल, तो रिजल्टेंट 0 हो गया। पहला वाला सही है। दूसरा वाला क्या दिया है c - d बराबर -a। तो a + c एक तरफ ले आओ और d को एक तरफ ले जाओ। देखो कहीं a के हेड पे c का टेल या c के हेड पे a का टेल है। ये देखो m से n a हो गया और n से o c हो गया। a के हेड पे c का टेल और रिजल्टेंट देखो d, ये भी सही है। कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, बस देखो माइनस माइनस जहाँ आया ना सब प्लस में लेके करो। तो b + e बराबर क्या हो गया, ये
B प्लस E प्लस D बराबर क्या, C। सब प्लस वाला एक तरफ कर दो, माइनस वाला सब एक तरफ ले जाकर प्लस में बना लो सारा। तो देखो क्या B के हेड पे E का टेल कहीं आ रहा है, B कहाँ है भाई, B के हेड पे E का टेल मिल तो गया, N से P और P से M और फिर D का मिल गया C, सही तो है ये, इसका तीनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑल ऑफ दीज। तो सातवें का चौथा ऑप्शन। समझ में आ रहा है, पेपर है, क्वेश्चन है ना सबके पास, बस वहां से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला गया कि दो फोर्सेस हैं 3P और 2P, रिजल्टेंट R है, एंगल कुछ है थीटा मान लो, तो R स्क्वायर बराबर तुम क्या लिखोगे, 9P, यही नहीं लिखोगे, 9P स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर प्लस 12P स्क्वायर कॉस थीटा। अरे R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, तो स्क्वायर कर दिया सीधे। फिर क्या बोलता है, अगर पहले फोर्स को डबल कर दिया, कीपिंग द डायरेक्शन सेम, अगर पहले फोर्स को डबल कर दिया, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, यानी 3P का क्या कर दिया 6P, और वो तो 2P ही रहेगा। तो बोल रहा है कि रिजल्टेंट भी डबल हो गया, यानी रिजल्टेंट कितना हो गया 2R, तो 2R का स्क्वायर क्या लिखोगे, फिर इसका स्क्वायर। ऐसा सवाल हम लोगों ने किया भी है पहले भी, 4P स्क्वायर 24P स्क्वायर कॉस थीटा। तो पूछ क्या रहा है इसमें, एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक। तो देखो भाई यहाँ से ये R स्क्वायर की वैल्यू, एक काम करो, ये R स्क्वायर की वैल्यू इसी में रख दें, नहीं ये R स्क्वायर उठा के इसमें रख दो, P स्क्वायर सारा कैंसिल, केवल कॉस थीटा और न्यूमरल्स दिखेंगे फिर। तो R स्क्वायर की जगह पे तुम ये रख दो। देखो पेपर लेंदी था, अगर इसमें आप 20-22 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा कहा जाएगा वो। 36P स्क्वायर 4P स्क्वायर 24P स्क्वायर कॉस थीटा। अब वो सॉल्व हो जाएगा भाई, आ जाएगा ना। तो देखो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, मिला लीजिए ऑप्शन में, थोड़ा सॉल्व कर लें। तो 36P स्क्वायर, ये 9 4 13, 13 चौको 52, 52P स्क्वायर, यार बात मत करो प्लीज़ यार, हैं यही बात बहुत ख़राब लगती है तुम लोगों की। 48P स्क्वायर कॉस थीटा हो गया बेटा, और ये कितना हो गया 50P स्क्वायर प्लस 24P स्क्वायर कॉस थीटा। ये इधर लेते आए या इसको उधर लेते जाए ऐसे करके, तो ये इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 24P स्क्वायर कॉस थीटा, और ये उधर गया तो क्या हो गया, क्या 52 है ना, ये 9 4 13 चौको 52 माइनस 2P स्क्वायर ना, अरे ये 40 होगा ना, ये तो नहीं, इधर देखो ये 40 होगा ना, मैंने 50 लिख दिया, क्यों, हाँ तो इधर ले आओ तो क्या हो गया माइनस 12P स्क्वायर हुआ। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो P स्क्वायर तो कैंसिल, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया माइनस 1/2, यानी 120 डिग्री। ऑप्शन में क्या था बेटा, ऑप्शन में 120 डिग्री। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखो इसमें ऐसे दिया हुआ है, ये वेक्टर A दिया हुआ है और ये वेक्टर C दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और ये एंगल भी, और आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो वेक्टर होगा, देखो ये सब एग्ज़ाम में सवाल नहीं किया जाता है, पहले जब आपके पास टाइम बचा तब एक सब क्वेश्चन किया जाता है, पहले आसान आसान ढूंढिए, जैसे बहुत लोग आए सर बहुत टफ पेपर था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चंस करने लायक थे जो आप 40-50 सेकंड के अंदर सवाल निकाल के बबलिंग कर लेते। स्ट्रैटेजी अपनी प्रॉपर बना के रखिए, आपकी नॉलेज है, अब ये नहीं कि ये सवाल दिख रहा है अरे यार ये सवाल तो हो जाएगा, अब उसको करना शुरू कर दिए। अब जैसे इसमें कई सारे सवाल ऐसे हैं जो तुमको आ रहे होंगे लेकिन बहुत टाइम टेकिंग था, तो ऐसे क्वेश्चंस की मोह माया में मत फंसिए। आपको पेपर देख के मैं बोल रहा हूँ, इसमें 20, 22, 25 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है, इतने नंबर आ रहे हैं तो बढ़िया है आपका स्कोर। चलो देखो
हाँ बेटा, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4, बी का 3 और सी का 2। तुम्हें करना क्या है कि पहले ये ए बी सी वेक्टर लिख लो, ठीक है। चलो भाई लिखते हैं भाई वेक्टर इसको पहले। तो वेक्टर ए बताओ बेटा क्या लिखोगे, 4i कैप, अरे इसका मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन किधर है एक्स में। फिर बी वेक्टर लिखते हैं, तो बी वेक्टर का तो कंपोनेंट लेना होगा, क्यों भाई। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट लोगे तो बताओ लिख सकते हो वेक्टर, ये ऐसे है ना, तो इधर कंपोनेंट और ये एंगल क्या है, तो क्या लिखें बताओ बताओ जल्दी, -3 cos 60 i कैप प्लस 3 sin 60 j कैप। 3 cos 60 क्या होता है 1/2, तो -3/2 i कैप प्लस 3√3/2 j कैप होगा। अब इसके बाद आप लिखिए वेक्टर c, तो ये तो 2 मैग्नीट्यूड है, तो इसका भी वेक्टर क्या आएगा, -2 cos 60 i कैप माइनस 2 sin 60 j कैप। अब cos 60 क्या होता है 1/2, तो माइनस i कैप और माइनस 2√3/2 ना, तो -√3 j कैप आया। तो ये अपने पास आया वेक्टर ए, ये वेक्टर आ गया वेक्टर बी और ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व करना है बस। तो 3/4 बताओ यहाँ पर वेक्टर क्या लिखोगे 4i कैप 1/3, फिर क्या लिखोगे ये वेक्टर बी -3/2 i कैप प्लस 3√3/2 और c क्या लिखेंगे, है ना, ये -i कैप, एक काम करें यही लिख देते हैं, बाद में वैल्यू लिख लेंगे उसका। तो -i कैप माइनस √3 j कैप। अब बस इसको तुम्हें करना है सॉल्व, ये आ गया 3i कैप, ये देखो 3 3 कटा, ये यहाँ से कट जाएगा ना 3, ये तो क्या आ जाएगा ये -1/2 i कैप, i वाला एक साथ लिख रहे हैं, ये क्या आ जाएगा -i/2। अब बाकी देखो j वाला कट जा रहा है, देख लो j वाला जो पॉइंट है ये सारे दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, तो केवल यही बच रहा है, तो ये कितना आ गया 2i कैप। तो ये जो वेक्टर आया वो ये आया एक्चुअल। तो बताओ इसका डायरेक्शन किधर जाएगा सीधे, तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, 9वें का दूसरा वाला ऑप्शन। अब ये लेकिन कैलकुलेटिव है, भले ही आपको आ रहा हो, लेकिन अगर इसमें टाइम लगाएंगे और थोड़ा सा भी मिस्टेक, फिर दोबारा सवाल करने में बहुत टाइम जाता है। तो सिर्फ सवाल आना नहीं है बेटा, आने के साथ साथ कौन सा करना सही है ये भी देखा करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 तो कर ही लिया होगा ना। बोल रहा है कि जैसे 2 न्यूटन और 2 न्यूटन है और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2 न्यूटन और 4 न्यूटन। अगला दिया है 2 न्यूटन और 6 न्यूटन। फिर क्या दिया है 2 न्यूटन और बोल ये रहा है कि इसका रिजल्टेंट 4 हो सकता है। क्या तरीका बताया गया है बताओ इसका। हाँ समझ गया ना बात। दोनों को मैक्सिमम ले लो और फिर मिनिमम, देखो इसके बीच में 4 आ गया, ये पॉसिबल है। ऐसे ये भी देख लो, मैक्सिमम कितना आया 6, मिनिमम कितना आया, तो इसके बीच में 4 है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन शायद पूछा जा रहा है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये आप सारा करके देख सकते हैं ना। ये वाला देख लो, ये भी पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, चौथा वाला। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 4th। ठीक है, देख लेना कहीं कुछ गलत सलत हो तो बता दो, करेक्शन भी देख लेंगे उसका। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में ये बोला गया कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिवर्स, तो डेल्टा ए और डेल्टा मॉड ऑफ ए ये बताना है। तो डेल्टा ए तो सीधे सीधे क्या हो गया -2a, क्यों फाइनल माइनस। अगर मान लो ये वेक्टर ए इधर गया तो ये उल्टा तो -a हो जाएगा ना, तो फाइनल में से इनिशियल करोगे तो क्या आएगा। और ये मॉड थोड़ी चेंज होगा रोटेट कराने से, कुछ भी मॉड नहीं ना चेंज होगा। तो मॉड तो हमेशा कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। बस लैंग्वेज समझने की बात थी यहाँ पे। आ गया, तो कौन सा ऑप्शन, तीसरा। 11 का कौन सा, तीसरा ऑप्शन। समझ में आया। देखो भाई, फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 12। ये तो कर लिया होगा, ये तो मेरे ख्याल से पहले भी हमने टेस्ट में दे रखा है सवाल ऐसा। बोल रहा है कि 2 वेक्टर हैं x + y, तो कितने एंगल पे
एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेज एक्ट सो दैट, इनका रिजल्टेंट इतना हो गया। तो वही फार्मूला लगाना है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, नहीं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बताओ बेटा आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या लिख दें, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। इसकी जगह पे एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये वाला क्या हो गया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इंटू कॉस थीटा। अब बोलो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, ये आगे कर सकते हैं कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें दिया है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, उसका रिजल्टेंट r1 है। तो r1 स्क्वायर सीधे लिखो। मान लो ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बी को रिवर्स कर दिया। अच्छा बताओ बी को रिवर्स किया तो एंगल क्या हो गया, बहुत बढ़िया। और रिजल्टेंट कितना हो गया फिर r2। तो क्या बना फार्मूला बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों को जोड़ दो। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दो। देखो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी दिया है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी। बताओ मॉड ऑफ ए प्लस बी को आप क्या लिखते हैं, बताइए जल्दी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तुम्हें देखो ए और बी का मॉड पता है, मॉड ऑफ ए दिया 11, 11 का स्क्वायर 121, बी का मॉड 23, 23 का स्क्वायर कितना 569, 23 का स्क्वायर 2 और एक का 11 गुणे 23 और कॉस थीटा। ठीक है बेटा। अब ये बताओ इसकी वैल्यू कब पता रहेगी, जब कॉस थीटा पता हो। अब कॉस थीटा निकालने का कोई क्लू दिया हुआ है कि नहीं, कहाँ से, हाँ मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है 30। अब इसके बाद आप ये ऐसा सवाल किया हम लोगों ने, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा बराबर 30। ए और बी की वैल्यू रखो, कॉस थीटा यहाँ से निकलेगा, वो ले जाके यहाँ पे रख देना। समझ गया तरीका। आंसर में क्या दिया है बेटा, थोड़ा बता देना मुझे। 20 आ रहा है आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में ये दूसरा और चौथा में दोनों ऑप्शन सही करा रहे हैं, असल में वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, दूसरा और चौथा एक ही चीज़ लिख दिया है यहाँ पे, तो वो दोनों दूसरा चौथा दोनों सही है। मैं बता भी दे रहा हूँ कैसे। देखो ये बताओ, ऐसे ही है, अगर ये यूनिट वेक्टर होता है ऐसे, ये यूनिट वेक्टर होता तो क्या लिखते, बताओ जल्दी बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए और बी की जगह पर क्या लिखते 1। क्यों लिखते 1, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। तो ये आ जाता 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ये सब सॉल्व करवाया हूँ बहुत बार तुम लोगों को। रूट 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बेटा क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। और इसको क्या लिखते हैं, रूट 2 साइन थीटा बाई 2 लिखते हैं कि नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा हो, 1 प्लस कॉस थीटा हो तो वो कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा वहाँ पे। अब ये हो गया बेटा मॉड ऑफ ए, और ए और बी की जगह पर क्या दिया है E1 और E2 दिया है ना। तो ये क्या हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 मॉड ऑफ E1 माइनस E2। अच्छा अब बताओ इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो क्या करेंगे, 2 को इधर ले आओ, तो आंसर क्या आ गया 1/2 E1 माइनस E2। समझ गया बात को, इस तरीके से करना था सॉल्व। और ये तुम ध्यान करो तो कई बार ये चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन वहाँ पे अब गलतियाँ हो रही हैं एग्जाम में। चलो इसका ऑप्शन कौन सा मिला है, दूसरा और चौथा दोनों दे दे रहे हैं, ठीक है। हाँ 16 पे आ जाओ। 16 तो था बेटा ये डायरेक्शन कोसाइन का सवाल था। हाँ अब डायरेक्ट अगर मैं तुम्हें वेक्टर दे देता कि i प्लस जे प्लस के और एंगल बताओ, तो याद है ना कॉस अल्फा क्या हुआ, फार्मूला कॉस अल्फा x बाई ए, कॉस बीटा y अपॉन ए, याद आया, कॉस गामा
अब यहां पर डायरेक्ट ना देके थोड़ा सा लैंग्वेज यूज किया गया है। 16 में x कंपोनेंट ऑफ ए, कोई वेक्टर ए है और x कंपोनेंट क्या बोल रहा है, ट्वाइस ऑफ इट्स y कंपोनेंट और √2 टाइम्स ऑफ z कंपोनेंट। तो वेक्टर ए हम क्या लिखेंगे, मान लिया कि अगर x कंपोनेंट इसका x कंपोनेंट ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ इट्स, तो y कंपोनेंट मान लेते हैं कुछ है ना। तो जैसे तुम ऐसे मानोगे ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे मानोगे। अब वैल्यू रखो यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, x बोला है कि y का डबल है ना, यानी x बराबर क्या है 2y। फिर क्या बोला है आगे, एंड √2 टाइम्स ऑफ z कंपोनेंट, यानी x बराबर क्या दिया √2 टाइम्स ऑफ z। तो तुम क्या करो, सब एक टर्म में ले आओ। जैसे y की जगह पर क्या हो जाएगा, y की जगह पर क्या हो जाएगा x/2 j कैप, और z की जगह पे x/√2 k कैप। क्या आप अब y एक्सिस के साथ एंगल नहीं बता सकते, बोलो। y एक्सिस के साथ लिखना है एंगल यानी बीटा, तो क्या लिखोगे, ये वाला y की वैल्यू क्या है x/2 और इसका मॉड, a का मॉड x² प्लस x²/4 प्लस x²/2। अब आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा, क्या समझ गया तरीका। तो डायरेक्ट वेक्टर ना देके थोड़ा लैंग्वेज यूज किया गया है, ठीक। चलो 16 का आंसर क्या है बेटा, बताओ तो मुझे। तो क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है, चलो ठीक। आप चाहें तो सॉल्व भी थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, इसको पता तो चल जाए। तो ये नीचे कितना आ गया 6 और ये आ गया 6x², अरे 8 आएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा 8x², ये कितना हो जाएगा 2x² और ये क्या हो जाएगा 4x²। 8 2 10 4 14 आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा ना सॉल्व अब। तो x/2 इधर रहने दो, ये 8 ऊपर गया तो क्या आ गया 2√2 और अंदर क्या बच गया बेटा ये 14x²। देखो x और ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया ये √2/√14, मतलब 1/√7 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को भी ध्यान से करना पड़ेगा। तभी तो बोल रहा हूँ कि पेपर ऐसा था कि 20-22 क्वेश्चन भी निकाल लिए ना तो बहुत है, 99 परसेंटाइल आएगी उतने नंबर पे। और रोने से काम नहीं चलेगा, सर टफ था, पहुंचा रहे हो, सर टफ था, कैसे करें। बायोलॉजी में जहाँ तुमको 40 मिनट देना चाहिए वहाँ 1 घंटा से ज़्यादा लगा रहे हो, केमिस्ट्री में 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है, तो फिजिक्स कैसे कर पाओगे भाई। और उसमें भी फिजिक्स में तुम गलत सवाल उठा ले रहे हो सॉल्व करने के लिए, है ना। अभी आएंगे इजी और मॉडरेट वाली कैटेगरी में भी आएंगे, अभी देखेंगे कौन कौन से सवाल कर सकते थे हम लोग। चलो भाई समझ में आ गया ये। तो इसका ऑप्शन कौन सा था अभी, दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो कर लिया होगा कि लैंग्वेज में फंस गया। इसमें भी वेक्टर, हाँ इसमें 2 वेक्टर दिया हुआ है, एक 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और एक दिया है -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। और बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, पहले दोनों का रिजल्टेंट निकालो। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, जोड़ दो, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस, और इसके अलॉन्ग आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। ऐसे किया था, ठीक है। तो मॉड निकाल लो, तो मॉड वेक्टर बाई मॉड कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 आ गया। तो 3i प्लस 6j माइनस 2k/7 आया था आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, पहला वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, 18 में क्या था कि F1 F2 F3 F4 दिया है, सबको जोड़ दो। ऐसा भी सवाल हम लोग कर चुके हैं, अपने मॉड्यूल में था F1 F2 F3 F4 जोड़ दो। तुम जोड़ोगे तो देखो ध्यान से, जो आएगा वही प्लेन बनेगा। तो i वाला तो देखो कट जा रहा है, नहीं देखो i वाला -12i प्लस 12i, i वाला तो कैंसिल। j वाला एक बार चेक करो, j का रिजल्ट कुछ आ रहा है, नहीं 8 4 12, और उधर हाँ आ रहा है 4j कैप आ रहा है ना, और ऐसे ही k कैप भी मिल रहा है। यानी जो वेक्टर रिजल्टेंट मिलेगा चारों वेक्टर, चारों फोर्सेस का, वो क्या मिलेगा j और k के फॉर्म में। यानी कौन सा प्लेन, YZ प्लेन। यानी 18 का कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन।
बस लैंग्वेज समझने का था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बोला है कि दो वेक्टर दिया हुआ है i माइनस 2j माइनस 3k और एक वेक्टर क्या दिया हुआ है 4i, देखो कहीं माइनस प्लस का गलती हो तो बताना, प्लस 6k। बोला है कि a प्लस बी का एक्सिस x से रिजल्ट एंगल बताना है, दोनों का रिजल्टेंट पहले निकालना है। समझ गए? दोनों को जोड़ो, क्या आ रहा है देखो, 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस, अब इसका एंगल x एक्सिस से बताना है तो फिर से डायरेक्शन को साइन, क्यों भाई? तो कॉस अल्फा क्या लिखोगे, कॉस अल्फा है, सॉल्व कर लोगे ना, x अपॉन ए, तो x कितना आ गया 5 और स्क्वायर 50 आ गया, अंडर रूट तो 1/√2 हो गया, मतलब एंगल क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। बोलो भाई, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि दो वेक्टर a और b दिया है और पैरेलल अगर है तो पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है, कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा, p और q निकल जाएगा ना अब तो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, में ये दिया हुआ है, 21 में ये दिया हुआ है कि दो वेक्टर्स हैं, एक दिया है 40 यूनिट ईस्ट में और एक क्या दिया है 25 यूनिट्स 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और इन दोनों का रिजल्टेंट। तो बताओ ये वाला वेक्टर क्या हो गया 40i कैप, और इसमें किधर से किधर घूमेंगे, ईस्ट से नॉर्थ। हाँ बेटा याद आया, ईस्ट से नॉर्थ कितना एंगल घूमोगे 37 डिग्री और मैग्नीट्यूड कितना है 25। तो बताओ इस तरफ का क्या हो जाएगा cos 37i कैप और ये क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो आंसर आ जाएगा यहाँ से, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है ना। अच्छा वो दूसरा देख लिया मैंने, इसमें देख लिया नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, सॉरी नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, तो वेस्ट से नॉर्थ घूमोगे, एकदम ऑप्शन के नीचे ही लिख दिया ना। तो ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट, तो वेस्ट से नॉर्थ कितना घूमे, वेस्ट से नॉर्थ 37 डिग्री, बाकी तो वेक्टर कंपोनेंट लेके अपना जोड़ दो, हो जाएगा। क्या ऑप्शन दिया इसका, सेकंड, a डॉट बी। क्वेश्चन नंबर 22 ये दिया है a डॉट बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a डॉट बी मतलब ये हो गया मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 है ना, वैसे cos स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है 1, तो cos थीटा तो प्लस माइनस 1 दोनों लेके चल सकते हैं ना, उसके हिसाब से आंसर। तो क्या आ जाएगा इसमें a इज पैरेलल टू b, अब एंगल क्या होगा, या तो थीटा डिग्री आएगा या फिर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, यही ना आ सकता है, तो है तो पैरेलल वो। तो कौन सा ऑप्शन मिला 22 का, पहला वाला। क्या दिया ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 मॉड ऑफ ए दिया है 2i माइनस 3j और b क्या दिया है 2j प्लस 3k, और आपसे पूछा गया है a प्लस बी डॉट, किया था इसको a माइनस बी, तो a डॉट ए क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b डॉट ए माइनस b स्क्वायर और माइनस a डॉट b, यही ना आएगा, तो a डॉट b और b डॉट ए क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ, दोनों का मॉड देखो सेम है, दोनों का मॉड क्या है सेम, यानी आंसर क्या आ गया 0। तो इसका ऑप्शन है कौन सा भाई, पहला वाला, हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ। अच्छा देखो इसमें दो वेक्टर p और q है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a हो सकता है, शायद क्वाड्रेटिक बन रहा था क्या, हाँ, तो इसीलिए वो पॉजिटिव वैल्यू को बोल रहा है इसमें लिखने के लिए। जैसे एक दिया हुआ है 24 क्वेश्चन नंबर 24 ai प्लस aj प्लस 3k और
एक वेक्टर क्या दिया है, ए आई माइनस 2j माइनस के, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो देखो इसका क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3, देखो क्वाड्रेटिक बन गई है अली भाई, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगा ना। तो माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आगे तो सॉल्व कर ही लोगे, जो प्लस वाली वैल्यू आएगी लिख लेना। क्या आंसर दिया है वैसे इसमें, मतलब 2 आ रहा है क्या आंसर, इतना छोटा सा सवाल में। तो प्लस माइनस क्या आ गया, 4/2, तो एक बार माइनस लोगे तो आंसर क्या आया, -1, प्लस लोगे तो क्या आएगा 3, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, पहला वाला ऑप्शन। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 में जो है, ये भी आपको सवाल लगवाया गया पहले। 25 में ये ऐसे दिया हुआ है 3 वेक्टर्स, ये बिल्कुल 45 पे दिया हुआ है। तो एक तरीका तो ये है, ये x बोला ये y बोला, तो देखो तुम सीधे सीधे ये कर सकते हो, ये बताओ वेक्टर की लेंथ कितनी है r, तो ये वेक्टर क्या लिखते हैं, r i कैप, ये वाला, और ये तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, r cos 45 i कैप, r sin 45 j कैप, जोड़ के तब सॉल्व करो। एक मेथड ये है। दूसरा एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, तुम क्या करो, इसको और इसको पहले सॉल्व कर लो, ये वाला और ये वाला तुम सॉल्व कर लो। बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, r√2। r√2 तो इसी डायरेक्शन में न जाएगा, और ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दो, तो r√2 प्लस r कॉमन ले लिया, आंसर क्या आ गया, √2 + 1। या तो i j लिख के करो, या फिर ऐसे ऐसे जल्दी हो जाएगा थोड़ा ही। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, दूसरा, 25 का दूसरा ऑप्शन। फिर आ जाते हैं 26 वाले पे। 26 देखो, इसमें क्या करो, तुम हर वेक्टर का मॉड निकाल लो। जैसे इसका मॉड कितना आ जाएगा, √14, बी का कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 35 ना, कितना आएगा 35, और सी का मॉड कितना आएगा, √21। तुम ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, देख लो। अगर तीनों का बराबर आता मान लो मैग्नीट्यूड, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता। अब यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ रहा है, यानी ये किस तरह का ट्रायंगल हो गया बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक, यानी 26 का तीसरा ऑप्शन। 27 देखिए, 27 में ये दिया गया है कि एक वेक्टर है i + 2j, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3i + 6j, एक ऑप्शन दिया है 6i - 3j, एक ऑप्शन 4i - 2j, और एक दिया है i - 2j। और बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा वेक्टर है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, पहला चीज, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3√5। तो इन चारों में से वो वेक्टर ढूंढो पहले जिसका मैग्नीट्यूड 3√5 है। तो 3√5 इसका और इसका नहीं होगा, सब दिख रहा है, केवल इन दोनों का हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई भी वो आंसर सही होगा जो इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट, तो केवल देखो इन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। आप करके देख लीजिए। तो ऑप्शन इसका कौन सा आ गया, दूसरा वाला, 27 का दूसरा ऑप्शन। 28 में आइए, 28 में ये बोला कि कौन सा मीनिंगलेस है। तो पहले चलो इसको लेते हैं, a क्रॉस b डॉट c दिया हुआ है, a क्रॉस b डॉट c दिया हुआ है। देखो ये एक वेक्टर है और ये भी क्या है, वेक्टर है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी ये तो मीनिंगफुल हो गया। फिर दूसरा देखो, दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन में कि a डॉट b डॉट c क्रॉस d, क्या ये वेक्टर है, नहीं ना, ये क्या है, एक नंबर है, और ये क्या है, वेक्टर। क्या नंबर का किसी वेक्टर के साथ डॉट ले सकते हैं,
नहीं ना, तो ये मीनिंगलेस हो गया। फिर इसी तरीके से चेक करना है। जैसे तीसरा वाला देखो क्या दिया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। ए क्रॉस बी वेक्टर है, सी क्रॉस डी भी वेक्टर है, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। इस तरीके से देखना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, दूसरा, 28 का दूसरा पार्ट। फिर अच्छा देखो 29, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए 180। ए क्रॉस बी ऊपर, बी क्रॉस ए 180 डिग्री आंसर है इसका, यानी पाई। 29 का कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, ये बोल रहा है कि दो वेक्टर्स दिए हैं और ये दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला बताओ, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो कर ही लेंगे आप लोग। आ गया था आंसर। क्या आंसर आया इसका, इसमें तो ऐसे ही पता चल जाएगा, आसान सा तो है। आई क्रॉस आई 0, ये ऐसे दिया हुआ है, आई प्लस जे प्लस के, क्रॉस पहले क्रॉस ले लेते हैं, ठीक है। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस आई माइनस के, क्यों भाई, जे क्रॉस आई क्या हो गया माइनस के, और के क्रॉस आई जे, तो क्या आ गया प्लस 3j कैप। इसका मॉड निकालो, कितना आएगा, 3√2 को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 3/√2। ये आंसर आया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 31 हुआ था कि नहीं, समझ में आ गया था, शायद ये भी क्वाड्रेटिक बन रहा होगा, क्वाड्रेटिक बन रहा था। देखो 31 में ये बोला कि दो बलून का वेलोसिटी दिया है किसी टाइम t पे, 2t i कैप प्लस t माइनस 2 j कैप, और दूसरा वेलोसिटी क्या दिया है, t माइनस 4 i कैप और t j कैप। अब ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो ये आ गया, दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर किया और फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो ये इधर क्या आ गया 2t², और ये वाला करो तो t² माइनस 2t माइनस 4t, और माइनस माइनस ये प्लस क्या 8। क्वाड्रेटिक बनाओ, इधर ले आओ तो क्या हो गया, t² माइनस है तो प्लस 6t माइनस 8 बराबर 0। आ गया। अब तो क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी। क्या आंसर आ रहा था, हाँ चौथा आएगा, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac 32/2a। सॉल्व करेंगे आ जाएगा, चौथा ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 किया था किसी ने, देखो इसको करने के लिए अलग डिफरेंट सवाल है, ध्यान से देख लीजिए। जैसे पहला एक सॉल्व करो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये 32, आई क्रॉस आर क्रॉस आई। ध्यान से देखिए, एक को सॉल्व करो, बाकी को तो सिमेट्री से देख लेंगे। तो तुम जो आर वेक्टर है इसको तुम मान लो ए आई कैप, अब इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना था एग्जाम में, है ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो पहले ये भूल जाओ, आर का आई के साथ क्रॉस लो, मतलब यहां पर आर क्रॉस आई करो, तो इसके साथ आई क्रॉस करोगे ना ऐसे, बोलो भाई। अब ले लो, देखो क्या आ रहा है, आर क्रॉस आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस आई माइनस के, तो क्या हुआ माइनस बी के, और फिर के क्रॉस आई जे, तो क्या हुआ प्लस सी। अब ये आर क्रॉस आई आप यहां पे रख दीजिए, तरीका सिखाते हैं इसका कैसे करते हैं, ये बोलो यहां तक हो जाएगा। अच्छा बताओ, अब आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे, तो क्या हुआ बी जे कैप, आई क्रॉस जे के, तो क्या आया, यानी बेटा आई क्रॉस आर क्रॉस आई की वैल्यू इतनी आ गई। बोलो अब सुनो ध्यान से, देखो इधर यहां पे आई है तो कहीं भी देखो यहां पर आई नहीं आया है, केवल जे और के आया है। अगला वाला लिखो, अब जे क्रॉस आर क्रॉस जे है ना, तो जे है तो आई वाला पार्ट नहीं आएगा, यानी क्या क्या आएगा, जे वाला पार्ट नहीं आएगा, तो क्या क्या आएगा फिर आई, और कोफिशिएंट देखो कैसे आ रहा है, जे का कोफिशिएंट जे के साथ वाई वाला ऐसे ही ना है, तो आई के साथ क्या लिए हो
ए और के के साथ क्या है सी, ये आ गया। अच्छा तीसरा वाला आप बताओ, के क्रॉस आर क्रॉस के क्या नहीं आएगा, के कैप क्या क्या आएगा, आई और जे, आई और जे मतलब ये वाला आएगा, तो रख दो यहाँ पे ए आई प्लस। अब इन तीनों को जोड़ दो, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो ध्यान से, ये दो दो बार आ रहा है ना सारे, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और ये वैल्यू क्या माने हो आर, तो आंसर ये आ गया। इससे इसको देख के जो अगला लिखे हैं ये समझ में आया, बस ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 33, ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ना, 33 में ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर दिया है, और ये वेक्टर a प्लस 2b और 5a माइनस 4b दोनों एक दूसरे के क्या हैं, तो बेटा दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। अब एंगल बिटवीन a एंड b बता पूछ रहा है ये, तो डॉट लेते हैं, बताओ इसको क्या लिखेंगे 5a स्क्वायर, अभी सब नहीं ना बताना पड़ेगा कैसे, और इसका इसके साथ डॉट लो तो -4 a डॉट b। अच्छा इसको क्या लिखे हैं प्लस 10 b डॉट a और a डॉट b सेम ही है, और फिर इसका इसके साथ कितना आ जाएगा 8b स्क्वायर। अच्छा देखो a और b क्या है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, तो क्या लिखा 5, और यहाँ पे आ जाओ 4, a डॉट b क्या लिखोगे मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा, मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा। इसको क्या लिखेंगे 10 कॉस थीटा, और इसको -8 बराबर 0। अब तो सॉल्व हो जाएगा, तो ये कितना आ गया देखो 6 कॉस थीटा, और इधर -3 उधर गया तो क्या हो गया 3 कॉस थीटा, कितना आ गया 1/2, 1/2 का मतलब 60 डिग्री, यानी π/3 हो जाएगा। देखो बेटा ये, फिर इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 34, ये तो कर लिया होगा रिजल्टेंट वाला। 3 वेक्टर्स हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अलोंग लगाए जा रहे हैं, साइड के अलोंग करवा रखे हैं ऐसा सवाल। 34, इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड के अलोंग फोर्स लगाया जा रहा है। ऐसे मान लो इधर क्या लगा दिया 1 न्यूटन, इधर क्या लगा दिया 2 न्यूटन, और इधर 3 न्यूटन। सेम ऑर्डर, यानी या तो क्लॉकवाइज या फिर याद करो ऐसे सवाल किया गया है। वेक्टर लिख लो, ये वाला वेक्टर क्या लिखोगे आई कैप, ये 60 डिग्री, तो ये वेक्टर क्या लिखोगे बोलो जल्दी -2 cos 60 आई कैप प्लस 2 sin 60 जे कैप। इसका भी वेक्टर ले लोगे ना, ऐसे ऐसे जाएगा ना, ये 60 डिग्री हो गया, तो क्या लिखोगे -3 cos 60 आई कैप -3 sin 60 जे कैप। अब जोड़ के उसका क्या बोल रहा है कि पहले वेक्टर के साथ कौन से एंगल पर है, तो पहले रिजल्टेंट निकालो, तो जोड़ लो भाई, ये क्या हो गया -i कैप √3 जे कैप, ये क्या हो गया 3 cos 60 -i कैप मतलब -3/2 i कैप और -3/2 √3 जे कैप, सबको जोड़ लीजिए। अब जोड़ के एंगल निकाल लो, ऐसे किए थे, कर लोगे ना। 35 देखो, 35 तो यार ऐसा बहुत प्रैक्टिस किया गया है। मॉड ऑफ a माइनस बी बराबर क्या है √2, और मॉड ऑफ a प्लस √3b की वैल्यू बतानी है, तो ठीक है भाई, इसकी कर लोगे ना सॉल्व। कैसे लिखेंगे इसको बताओ, क्या लिखा जल्दी बोलो, √1 + 3 + 2 √3 cos थीटा। अब cos थीटा चाहिए तभी तो वैल्यू आएगी, यहां से निकालो। अंडर रूट क्या लिखोगे बेटा 2 - 2 cos थीटा बराबर √2, cos थीटा निकाल के यहाँ पे रख देना। ऐसे किए थे क्या आंसर? अच्छा ये 34 का आंसर बता दो मुझे, दूसरा ऑप्शन 34 का कौन सा ऑप्शन है? 35 का दूसरा ऑप्शन,
फिर देखो 36, ये उसी तरह का सवाल है अभी जो अभी नहीं डिस्कस किया था, वो डायरेक्शन को साइन वाला। देखो x कंपोनेंट इज ट्वाइस ऑफ इट्स y कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दे रखा है, क्यों भाई, और x अभी उस वाले क्वेश्चन में क्या था, x के साथ एंगल पूछ रहा था वो या y के साथ कुछ पूछा था, इसमें z के साथ एंगल दे रखा है और वेक्टर का मॉड दे रखा है। कर लेंगे सॉल्व। डायरेक्शन ये नहीं बता रहे, डायरेक्शन को साइन का सवाल है। कौन सा ऑप्शन है इसका, तीसरा। 37 मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर हाफ मॉड ऑफ a माइनस बी, और मॉड ऑफ a की वैल्यू क्या दिया है, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ b। तो पूछता है कि एंगल बिटवीन a एंड b हो जाएगा। मॉड ऑफ a प्लस बी बेटा क्या लिखोगे बताओ, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हाफ रहने दो। मॉड ऑफ a माइनस बी क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी पेपर में ऐसा सवाल आ चुका है कि ठीक। अब दोनों तरफ क्या कर दो भाई, स्क्वायर कर दो। तो a स्क्वायर, ये 4 से गुणा भी करते जाओ, ये स्क्वायर करोगे इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8ab कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब a की जगह पर रख दो 2b, a की जगह पर क्या रख दो 2b, तो 2b रखोगे तो क्या हो गया 4b स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर रहने दो, यहाँ पे 2b रखा तो 16b स्क्वायर कॉस थीटा। फिर a की जगह पर क्या रखा 2b, यानी 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और यहाँ पर 4b स्क्वायर कॉस थीटा। अब तो सॉल्व हो ही जाएगा, b स्क्वायर सारा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा और केवल न्यूमेरिकल नंबर्स रहेगा यहाँ पे। कर लेंगे ना। कितना आंसर आ रहा था वैसे, कॉस इनवर्स माइनस 3/4। सॉल्व कर लोगे ना अब तो इसको। तो देखो ये 16b स्क्वायर, 16 4 20, 20b स्क्वायर 16b स्क्वायर कॉस थीटा, इधर क्या हो गया 5b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर कॉस थीटा, ये इधर आ गया तो क्या बच गया बेटा, ये 15b स्क्वायर, ये उधर चला गया तो माइनस 20b स्क्वायर कॉस थीटा, तो 15/20 माइनस आया, ठीक है 3/4 माइनस 3/4। 38 to 40 ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे। देखो 38 से 40 तक, तो एक अगर हो जाएगा ना तो सारा हो जाएगा फिर इसमें। देखो ध्यान से, जैसे ये ए बी सी वेक्टर का ए बी सी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का क्या दिया है -3 -2, 0। बी का क्या दिया है 3, -3, 1, और सी का क्या दिया है 5, 0, 2, और डी का तुम मान लो क्या एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड निकाल लोगे तो पोजीशन वेक्टर लिख लोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये कैसे निकालोगे, मान लो ये पॉइंट ओ है, तो पहले ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ना, इसका आधा हो जाता है ना, तो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, एक्स वाला जोड़ो आधा कर दो, वाई वाला जोड़ो आधा कर दो। चलो ओ का निकालो, ए और सी का एक्स का जोड़ो आधा करो, चलो जल्दी। हो गया, क्या आ रहा है बेटा ओ का -3 + 5/2 यानी 1, क्यों, और -2 0/2 मतलब -1। ये तो पढ़े हो गया ना पैरेललोग्राम, कौन से क्लास में पढ़े थे, नहीं याद है का, अबे तेज बोलो, कौन सी क्लास में, 7th में, चलो इतना तो याद है। हाँ अब देखो ओ का कोऑर्डिनेट आ गया बेटा ये, हाँ अब क्या करो, अब इसका और इसका आधा करके देखो, x + 3/2 बराबर क्या होगा 1, बोलो तो कितना आएगा बेटा x की वैल्यू 1। फिर देखो y -3 जोड़ के आधा करो, और ये वैल्यू क्या दिया है -1, तो कितना आ रहा है ये y बराबर देखो 1 आ रहा है,
y -3/2 बराबर -1। ये इधर मल्टीप्लाई किया -2 तो ये उधर जाएगा तो y बराबर 1 ही तो आ रहा है। x ले लिया क्या? अच्छा x -1 है, ओके ठीक। x -1, y की वैल्यू क्या आ गई 1। थोड़ा z का देख लो, z + 1/2 बराबर क्या आया 1, तो z की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, यही ना, -1 1 1। अब इसका पोजीशन वेक्टर लिख लोगे, क्या आएगा -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये देखो ऑप्शन में है, मैच करो वहां से, पहला वाला आ रहा है क्या ऑप्शन में है ना। अब देखो जब ये निकाल लिए तो फिर बोलता है कि वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए बी, a vector having same direction as that of AB and magnitude equal to AC। देखो 39 में क्या कह रहा है कि वो वेक्टर लिखना है तुम्हें जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, AC के बराबर, और डायरेक्शन किधर है। थोड़ा सा लैंग्वेज कंफ्यूज कर रहा होगा, ठीक। देखो ध्यान से, सारा निकाल लिया तुमने ये सब। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, तो 39 में तुम्हें वेक्टर लिखना है किसके डायरेक्शन में, इधर, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, AC। तो AC का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लें, क्यों भाई, है ना। तो देखो वो वाला याद है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, याद आ रहा ना तरीका। तो यही दूरी निकाल लो यहाँ से, यही ना हुआ AC का मैग्नीट्यूड। तो 5 - -3 क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 64। 0 देख लेना, कोऑर्डिनेट कहीं गलत नहीं लिखा है, सब सही लिखा है ना। 0 - -2 होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4, और 2 माइनस ये भी क्या हो गया 4। कितना आया बेटा ये 64 4 68 4 72 √72। तो मैग्नीट्यूड कितना है √72, और वेक्टर तुम्हें इसका लिखना है यूनिट वेक्टर। तो ए बी वेक्टर लिखो, ए बी वेक्टर लिखो और उसके मॉड से क्या कर दो, डिवाइड। याद करो ऐसा वेक्टर लिखवाया गया इस तरह से, नहीं बोलते थे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है और वो i + j + k के अलॉन्ग लगाया गया। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है और उसको i + j + k के अलॉन्ग लगाया गया तो मॉड इनटू यूनिट वेक्टर। अब यहां पर ऐसे डायरेक्ट ना देके ये बोला गया कि मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, AC के बराबर। तो AC का मैग्नीट्यूड निकालो और AB का यूनिट वेक्टर करके सॉल्व करना। समझ गए, लेंदी पेपर था इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत नंबर थोड़ा सा, अगर किसी का 20-22 सही है तो खुश रहिए। 39 का बेटा ऑप्शन क्या दिया है बता दो, दूसरा ऑप्शन है। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा, एंगल बिटवीन AC एंड BD। AC और BD दोनों वेक्टर लिख के, दो वेक्टर के बीच का एंगल, वेक्टर AC लिखो, वेक्टर BD लिख लेते हो ना, वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस लिख के, और दो वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा क्या, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B बाई, ऐसे करके आप करना है आपको, A.B बाई मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 तो हो गया होगा, ये तो कर ही लिया होगा। लेकिन ये है अगर दिमाग पैनिक हो गया तो आसान से आसान सवाल भी नहीं हो पाए होंगे, तो पहले दिमाग को शांत रखना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 42 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ये F1 का मॉड कितना दिया है 10। इतना थक गए इतना देर में। F2 का मॉड कितना दिया है बेटा 6। ये एंगल क्या दिया है 37, और ये एंगल थीटा, और F3 इधर, और ये इक्विलिब्रियम में है। किसमें दिया है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में अभी तो बता रहे थे दायां फोर्स बराबर और ऊपर का फोर्स बराबर। तो देखो इस तरफ क्या गया 10 sin 37, और इधर क्या गया 10 cos 37, ये 6 है तो इधर क्या आया बेटा 6 cos थीटा, और इधर 6 sin थीटा, और F3 का मॉड शायद पूछ रहा होगा, हो जाएगा। तो देखो इन दोनों को बराबर कर दो पहले, दायां बराबर बायां फोर्स। तो 6 sin थीटा बराबर 10 sin 37 की वैल्यू 3/5, तो sin थीटा कितना आ गया 1 आ गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई
थीटा भी शायद पूछा ही होगा, 90 है ऑप्शन में, मतलब देख लो करेक्ट आंसर में, देखो क्या दिया है 90 है, तो 40 मिल गया। और फिर F3 की वैल्यू हो जाएगी कैसे, ऊपर का फोर्स बराबर, यानी 10 cos 37 प्लस 6 cos थीटा बराबर F3, ये F3 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। 10 cos 37 कितना, 4 बाई, ये तो 0 हो गया, तो कितना आ गया 8, कितना आया 8 है आंसर में, 41 का 4 दिया है। समझ गया तरीका। फिर आ जाओ भाई 41 42 दोनों का ना 4 है, ठीक। 43 में देखो क्या दिया है, कोप्लैनरिटी की कंडीशन याद है तुम लोगों को, कोप्लैनरिटी की कंडीशन याद है, क्या होता है बोलो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, यानी A डॉट B क्रॉस C बराबर 0। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि दो वेक्टर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 43, I प्लस J प्लस 2K, और एक क्या दिया है I प्लस 2J प्लस K, और एक वेक्टर और दिया है I प्लस J प्लस K, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, J माइनस K माइनस I प्लस J, I माइनस J। अगली बार ना तुम लोगों का टेस्ट कराएंगे एकदम पंखाओं का सब बंद करके, इसी थोड़ा सा लाइट जाती है बस तुरंत एकदम। एग्जाम पता है ना किस तरह की जगह पे पड़ेगा, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस। इस बार बच्चे गए थे टेस्ट देने, पंखा नहीं चल रहा था, अगल बगल लोग खूब हल्ला भी हो रहा था, हुआ होगा ना सिचुएशन। अब की बार ऐसे ही एकदम पूरा एनवायरनमेंट तैयार करेंगे, यहीं पे आके हम एमजी सर बतियाएंगे हर क्लासिया में। इस बार एकदम अगली टेस्ट में पंखा उनका बंद रहेगा, तैयार रहो। तो अभी तो मान लो ठीक है, थोड़ा मौसम भी ठीक है, मई में तो और गड़बड़ रहेगा। अब पता चला गवर्नमेंट स्कूल में गए, व्यवस्था चकाचक है, अमृतकाल चल रहा है ना, तो उसके बाद से एग्जाम में तो दिक्कत होगी। फिर थोड़ा सा यहाँ पे लाइट भाग रहा है तो ऐसे जैसे मैं यहाँ पे मसूरी में खड़ा हूँ, है देखो भाई इधर, तुम इन लोग के क्लास में लाके भोजपुरी गाना बजाएंगे, हैं? देखो भाई, देखो यहाँ पे शांत रहिए। ये बोल रहा है कि इसमें से वो वेक्टर, सुनो बेटा शांत रहो, सुन लो बस, 2-3 क्वेश्चन यार खत्म करो। ये चारों वेक्टर में से बोल रहा है कि कौन सा इनके साथ कोप्लैनर होगा और कौन सा इसके परपेंडिकुलर होगा। समझ गया सवाल है? कोप्लैनरिटी की कंडीशन क्या बताए वो, A डॉट B क्रॉस C बराबर 0, और परपेंडिकुलर होने क्या क्या कंडीशन, डॉट प्रोडक्ट 0। तो पहला काम ये करते हैं कि देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट किसका 0 है। समझ रहे हो, कुछ हो सकता है एलिमिनेट हो जाए, तो चलो देखो। अबे ये तो सब 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब 0 आ रहा है, कोई फायदा नहीं फिर है, सारे 0 आ रहा है। देखो सारे ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है फिर तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अब ये भले ही सवाल तुम कर लेते, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना था इसको, है ना। जब आपके पास टाइम बच जाए, फालतू का स्पेयर टाइम हो, तब ये सब ट्राई किया जाता है। अच्छा ये बताओ कौन इस सवाल में फंसा रह गया, सही से बताना। कोई जरूर फंसा रहेगा, दिमाग लगा दिए ना। और भी कई लोग फंसे रहे होंगे, बता नहीं रहे हैं। चलो देखो, अब ये सुनो, 1 मिनट बेटा। अब देखो हल्ला कर रहे हो, हैं? और ये मान लो ये वेक्टर ए ले लिया, तो A डॉट B क्रॉस C बराबर 0। चेक करना पड़ेगा सारा, चारों का चारों चेक करना पड़ेगा, बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक। इसीलिए कह रहा हूँ जब पेपर हो जाए तो एक बार बैठ के आराम से घर पे सॉल्व करो पेपर। ये अगर ये वेक्टर का पेपर लगा लिए ना, तो सोच लो तुम्हारे कितने कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे फिर, ठीक। तरीका बता दिया है, बाकी मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्लास में। 44 देखिए, 44 ये एक वेक्टर दिया है 1/3 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक। और बोलता है चारों चेक करना है तुम्हें। तो पहला बोला है कि क्या ये यूनिट वेक्टर है, मॉड निकाल लो, 9 आ गया 3, हाँ यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड 1 आ रहा है, तो पहला सही है। दूसरे पे आओ, ये बोल रहा है कि इस वेक्टर के साथ 2i माइनस 4j प्लस 3k के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है।
तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। कौन से तरीके से? cos थीटा बराबर a डॉट बी बाई मॉड ऑफ a, तो cos थीटा दोनों का डॉट लो, ये 1/3 तो रहने ही दो यहाँ पे, तो कितना हो गया 4, कितना हो गया +8, ये क्या +3, और मॉड ऑफ a, तो इसका तो मॉड क्या है 1, इसका मॉड क्या है 1, और इसका मॉड कितना आएगा 4 स्क्वायर 16, 4 20, ये तो दूसरा वाला तो गलत आ रहा है, बी वाला नहीं होगा फिर, ठीक। अब देखो फिर अगला क्या पूछा है फिर, पैरेलल टू द वेक्टर, क्या ये -a प्लस जे और -12 के पैरेलल है? पैरेलल होने की क्या कंडीशन? कोफिशिएंट्स का रेशियो देखो बराबर आ रहा है कि नहीं, चेक कर लोगे तो देखो i के कोफिशिएंट का रेशियो क्या आया -2/3, यही आ रहा है ना, और इसका भी रेशियो क्या आ रहा है -2/3, और इसका भी माइनस आ तो रहा है सब, यानी ये इसके पैरेलल भी है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। और फिर बोला कि क्या ये एक वेक्टर और दिया है कि परपेंडिकुलर है, सारा चेक करना था। 3i + 2j और -2k, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा 0। देखो आ रहा है क्या, आ रहा है 2 × 3, हाँ आ तो रहा है -4 -2 0, ठीक है। यानी इसका 3 सही था इसमें, कौन कौन सा A, C और D, क्या ये दिया हुआ है चौथा। अच्छा ये 43 का क्या ऑप्शन दिया था बेटा, तीसरा, यानी C एंड D दोनों सही हैं। 44 ये तो निकाल लिया होगा यार, कंपोनेंट ऑफ A along B है, कंपोनेंट ऑफ A along B, A बराबर दिया 2i + 3j - k, और वेक्टर B क्या दिया i + 2j + 2k, ठीक है। तो A डॉट B लेना पड़ेगा ना भाई, कंपोनेंट ऑफ A along B का फार्मूला क्या बनता है A B और इंटू cos थीटा। कर लेंगे। A का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, √14, क्यों? B का यूनिट वेक्टर कितना आ गया 3, क्यों? और cos थीटा A डॉट B, तो 2 + 6 - 2 क्या आ गया 6, और मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, बाकी मॉड के टर्म में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका तो 1 हो गया, और √14 का 2 आ रहा है बेटा, ये 2 आ रहा है आंसर में, क्या है पहला है। तो करेक्शन के लिए बस यही क्वेश्चन नंबर 15 का मुझे दूसरा और चौथा कराना है। फिर पेपर एक बार फिर से लगाइए, जिनकी पढ़ने की इच्छा होती है उनसे बोल रहा हूँ, पेपर फिर से लगाइए, जो डाउट हो लाके फिर से क्लियर कर लीजिए।